हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे बहुत ही अच्छी ट्रिक जो कि प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस ज़रूर फंसते हैं। तो देखते हैं वह कौन सा क्वेश्चन है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कि संख्याओं के गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करना। मतलब कुछ संख्याएं दी रहेंगी, उनका गुणनफल ज्ञात करना होगा और गुणनफल ज्ञात करने के बाद उसके इकाई का अंक ज्ञात करना होगा। और जैसे यहाँ पर दिया गया है 756 गुणे 438 और गुणे फिर 872। अब हम इनका यदि अलग अलग गुणा करना शुरू कर देंगे तो काफ़ी समय लैप्स हो जाएगा और इतना समय हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं होता है। मुश्किल से एक क्वेश्चन पर 30 से 45 सेकेंड्स तक हमको देना होता है। तो हम आज सीखेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार की संख्याओं को जब आपस में हम गुणा करते हैं तो बिना गुणा किए ही हम किस प्रकार से 2 सेकंड में इनका इकाई का अंक ज्ञात कर पाएंगे। और यहाँ पर एक अलग ट्रिक रहेगी, जब बहुत लंबा वाला मतलब बहुत लंबी संख्याएं मिल जाएंगी, उनका अलग अलग जैसे 1 2 3 4 5 6, इन 6 संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो उनके इकाई का अंक कैसे आता है। और जब किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, उनका किसी अन्य संख्या के साथ गुणा हो, तो फिर वहाँ पर इकाई का अंक क्या होता है। तो चलिए हम पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो जब कभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो जिन संख्याओं का गुणा करना है उनके इकाई का अंक हम ले लेते हैं। जैसे इसके इकाई का अंक है 6, फिर दूसरी जो संख्या है 938, उसके इकाई का अंक हम ले लेते हैं 8। उसके बाद जो तीसरी संख्या 872, उसके इकाई का अंक हम ले लेते हैं 2। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 8 48, 48 दूना 96, अब ये हो गया है 96। तो इकाई के अंकों का गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उस संख्या के इकाई का जो अंक होता है वही दी गई संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होता है। बस यही इतना कि मतलब इनके इकाई के अंकों का हम गुणा कर लेंगे, जो संख्या आएगी उसके इकाई का अंक देखेंगे, वही जो इकाई का अंक होगा दी गई संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। फिर आगे देखते हैं अगली संख्या। यही सेम प्रोसेस अब हम यहाँ नीचे देखते हैं। इसके इकाई का अंक हम 8 लेंगे, अगला 5, फिर अगला 8, फिर अगला 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 8। मतलब कुल 6 संख्याओं के इकाई का अंक हमने लिख लिया है। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे। यदि इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर मिलेगा 20,480 ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से इस प्रोसेस से हमने देखा कि इनका जब गुणा करेंगे तब गुणा भी तो लंबा होगा। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। इनका आपस में गुणा करेंगे उसमें भी कम से कम 1 मिनट तो अवश्य ही लग जाएगा। और हम देख रहे हैं कि 20,480 आ गया है तो इसके इकाई का अंक तो 0 होगा ही होगा। लेकिन हम एक ऐसा ट्रिक भी देख रहे हैं कि जिससे कि इनका गुणा ना करना पड़े, इकाई के अंकों का भी ना गुणा करना पड़े और हमें ये संख्याएं जो दी गई हैं इनके गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात हो जाए, जिससे ऊपर दी गई संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इसके इकाई के अंकों में एक ऐसा जोड़ा खोजिए जिनका गुणा करने पर क्या हो, इकाई का अंक 0 मिल जाए। जैसे 8 पंजे 40 कीजिए, चाहे 5 अट्ठे 40 कीजिए। मतलब यहाँ वाले से चाहे 5 में 8 का, चाहे यहाँ पर 5 में 8 का कोई एक गुणा कीजिए, चाहे इस जोड़े का चाहे इस जोड़े का, बात तो एक ही है। तो चलो हम इसका गुणा करते हैं और देखते हैं आ गया है 40। अब एक ऐसी नंबर मिल चुकी है जिसके इकाई का अंक 0 हो जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, जब इनमें हम गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात एकदम कन्फर्म बात है कि उसके इकाई का अंक 0 ही होगा जो कि यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले आप क्या देखिए, कोई जब लंबा हो जाए, इकाई के अंकों का गुणा भी 0 मतलब लंबा हो जाए तो ऐसा जोड़ा खोजिए गुणा करने पर 0 इकाई अंक वाला कोई अंक बन जाए। जैसे यहाँ 40 बन गया है तो इसके जो इकाई का अंक होगा वह 0 होगा, जिससे ऊपर दी गई संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? अब हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार का है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दी गई संख्याओं में मतलब जिनका आपस में गुणा करना है उन संख्याओं में
क्या कोई एक संख्या अथवा अनेक संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई का अंक 0 है? हाँ है। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है। यदि ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए? चुपचाप इसके गुणनफल के इकाई का अंक 0 लिख देना चाहिए। यदि कोई एक ऐसी नंबर अथवा कई नंबर मिल जाती हैं जिनके इकाई का अंक 0 है और उनका गुणा अन्य संख्याओं में हो रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? इन संख्याओं के गुणनफलों का इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। एकदम श्योर है, इस तरह से हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल वाली आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।